हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। तो आज हम बात करेंगे 2018 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल की, जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफ को माना जाता है अभिव्यक्ति परक शैली, यूरोपीय शैली व बाजार शैली व उपयुक्त शैली। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि हम राजा रवि वर्मा की चित्र शैली में ये सब प्रकार की चित्रों को देखते हैं। दूसरा सवाल है, रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया कौन सी है? रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया लिथोग्राफ और वुडकट इसका आंसर है सेकंड। लिथोग्राफ क्या होता है? लिथोग्राफ एक पत्थर होता है, लिथो अर्थात पत्थर को रख कर उस पर प्रिंट दिया जाता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर पेपर रख कर उसे दबाया जाता है मशीन के द्वारा, तो उसका जो प्रिंट होता है वह उसमें निकल कर उभर आता है। वुड कट प्रक्रिया हम कहते हैं वुड का ब्लॉक लेकर उसमें हम इनग्रेव करते हैं, और जो इनग्रेव की हुई जगह होती है वो अंदर से होती है। तो जब हम उसके बाद दूसरी प्रक्रिया होती है कि उसमें रोलर से कलर किया जाता है, और तीसरी प्रक्रिया होती है उसमें स्पून से किया जाता है, उसके बाद उसका प्रिंट लिया जाता है। तो ये दोनों तकनीक रिलीफ प्रिंटिंग में आती है। ब्रायर के रूप में जाना जाता है। ब्रायर एक तरह का रबर रोलर है, जैसे हम वुडकट प्रिंट में देखते हैं। कलर करने के बाद हमें प्रेसिंग के लिए जो कलर जब हम करते हैं तो वो रबर रोलर से करते हैं, ताकि कलर इक्वल रहे। जो इनग्रेव की हुई जगह होती है उस जगह का डिज़ाइन आता है और पूरा कलर के साथ उभर के आता है। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? कंस्ट्रक्शन जे जगदीश डे की रचना है। जगदीश डे का जन्म 1942 में बांग्लादेश में हुआ था। इनके ग्रेजुएशन कॉलेज ऑफ आर्ट में हुई थी, और उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में पहले 1965 में कुछ वर्ष पढ़ाया था। उनकी सबसे पहली जो पेंटिंग मानी जाती है वह है ट्रांसफॉर्म्ड और लैंडस्केप्स वगैरह उन्होंने बनाया है, जो कि उनकी फैंटेसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5, छापा चित्र 5 पैसेज का सृजन किसके द्वारा किया गया था? छापा चित्र 5 पैसेज का सृजन बिशन कुमार भारद्वाज द्वारा किया गया था। आते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। राजा रवि वर्मा छापा चित्रों को कहा जाता है, ये हमने बात किया है, ये सभी जानते हैं। राजा रवि वर्मा ने पहले प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया था, तो उसको लिथोग्राफ प्रिंटिंग प्रेस उसका नाम रखा गया था, तो इसका आंसर है लिथोग्राफ। वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट को सिल्क स्क्रीन के पर बनाया जाता है। सिल्क स्क्रीन एक तरह की आजकल काफ़ी इस्तेमाल भी की जाती है ये प्रिंटिंग, लेकिन उसका थोड़ा टाइप बदल चुका है। इस तकनीक में क्या होता है, किसी बुनी हुई जाली पर इमलांकन लगाकर स्टेंसिल को तैयार किया जाता है, और उसके ऊपर इस आवरण को रखकर स्याही या रंग को उसके ऊपर लगाया जाता है, ताकि जो डिज़ाइन है, जैसे हम रंगोली बनाते हैं तो रंगोली में जो छेद होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कलर बिखर जाता है और वही डिज़ाइन उभर कर आता है। तो इसी प्रकार की सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। सॉलिड इंक प्रिंटिंग जो सबसे पहले इस्तेमाल हुई थी वो हुई थी 1987 में। रोटरी प्रेस 1843 में। प्रिंटिंग प्रेस जो स्थापित की गई थी वह थी 1440 में। डिजिटल प्रिंटिंग मेकिंग की शुरुआत 1991 में हुई थी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने की हैं, ताकि पेपर में अगर पूछा जाए तो आप कर सकें। 7वां क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, भारत में किस काल में लिथोग्राफ प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ? तो हम 3 क्वेश्चन एक साथ देख सकते हैं।
जब 1825 में 1830 में लिथोग्राफ प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, द रॉयल अकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रॉयल लंदन अकेडमी के द्वारा किसके द्वारा की गई थी? द रॉयल अकेडमी फाउंडेड बाय सर, आंसर है सर जोसेफ रेनॉल्ड्स। तो सर जोसेफ रेनॉल्ड्स जो है, इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, ये एक इंग्लिश पेंटर है और इन्होंने ज़्यादातर मतलब जो इनकी स्पेशली चीज़ें हैं, जो उनकी विशेषता है वो पोर्ट्रेट में है। इनका जन्म 16 जुलाई 1723 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और जो इनका टाइम पीरियड में इन्होंने भागीदारी ली है वो है रोकोको, बारोक, न्यू क्लासिज्म, रेनेसां आदि। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका आंसर है 4 काज़िमिर मालविच। इनका द नॉन ऑब्जेक्ट वर्ल्ड नामक पुस्तक, ये लिख लीजिए साइड में, बुक के नाम पूछे जाते हैं कई बार। द नॉन ऑब्जेक्ट वर्ल्ड नामक पुस्तक काज़िमिर मालविच है। ये एक रशियन आर्टिस्ट हैं और ये आर्ट थ्योरिस्ट हैं। जो इनका इन्फ्लुएंस रहा है वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से रहा है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को उन्होंने डेवलप किया है 20वीं सेंचुरी में। इनका जन्म हुआ था 23 फरवरी 1869 को। यह एक रशियन आर्टिस्ट हैं। आप जब भी किसी के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वह इंडियन आर्टिस्ट है, रशियन है, अमेरिकन है, पता होना चाहिए। कई बार इसके अनुसार सवाल पूछे जाते हैं। कंगना पेंटिंग ऑन लव पुस्तक का लेखक कौन है? ये तो सभी जानते हैं। एम.एस. रंधावा कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक उन्होंने लिखी है। मैं निशान लगा देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। सेकंड है 12वां सवाल है हमारा, अंकुरन पेंटिंग है वो किसने बनाई है, किसके द्वारा बनाई गई है? तो अंकुरन पेंटिंग एस.एच. रजा द्वारा बनाई गई है। एस.एच. रजा बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं जिनका पूरा नाम है सैयद हैदर रजा। यह एक इंडियन पेंटर है और इनका जन्म 30 मार्च 1922 को मंडाला में हुआ था, जो कि आज के टाइम में वो मध्य प्रदेश में, प्रेजेंट डे में वो मध्य प्रदेश में है। इनकी एजुकेशन सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से की गई थी। इनको बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया है। इनका अवार्ड है पद्मश्री विभूषण, पद्मश्री कालिदास समन फॉर प्लास्टिक आर्ट्स। इनको कुछ ऐसे बहुत ही फेमस कलाकार हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है, किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर है कोटा शैली। कोटा शैली राजस्थान चित्रकला की एक शैली है, एक क्षेत्र है जिसमें चित्रकला का एक नया रूप देखने को हमें मिलता है। इसमें कुछ प्रमुख चित्रकार थे जैसे इसमें कुछ जो प्रमुख चित्र थे वो थे कृष्णलीला, राग रागिनी, बारहमासा, दरबारी और कुछ दृश्य के हंटिंग सीन भी थे। प्रमुख चित्रकार जो थे वह थे गोविंद, लालचंद, रघुनाथ दास और लक्ष्मी नारायण। क्वेश्चन नंबर 14 है,
अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर है सेकंड, 1930 पेरिस में प्रदर्शनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस स्थान का नाम बताइए जब भारत महोत्सव के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित आयोजित की गई थी। इसका आंसर है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया की एक सिटी है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा 16 है, अमेरिकी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई? तो इसका आंसर है ए, मार्क रोथको और अर्शिल गोर्गी। एक सेकेंड, शायद ये आंसर गलत है, नहीं सॉरी, इसका आंसर है वॉल कुलहन अर्थर बी डेविस। वॉल कुलहन अमेरिकन पेंटर है। इन्होंने फेमस आर्मोरी शो ऑर्गेनाइज़ किया था 1913 में। इनके कुछ आर्टवर्क्स हैं, फेमस आर्टवर्क्स, द ब्लू क्लाउन, द वाइट क्लाउन, रिसाइकलिंग, न्यूड क्लाउन विद अ ब्लैक विग। ऑथर का जन्म 26 सितंबर 1862 में हुआ था। ये एक अमेरिकन आर्टिस्ट है और इन्होंने अपनी एजुकेशन स्कूल ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो से की थी। ये पेंटिंग भी बनाते हैं और एक प्रिंट मेकर भी हैं। इनका कुछ पीरियड में योगदान रहा है, जैसे सिलोलिज्म, फाविज्म, क्यूबिज्म में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेरिफ आकार के साथ टाइपफेसिस डिज़ाइनों के गोथिक प्रकार का वर्णन करने के सामान्य शब्द हैं। ये टाइपफेसिस एक तरह का डिज़ाइन है जिसको टाइपोग्राफ भी बोला जाता है, तो इसका आंसर है रोमन। क्वेश्चन नंबर 18, एप्पल कंप्यूटर्स इंक या आइकनोग्राफिक प्रतीक का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका आंसर है स्टीव जॉब्स। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है और ये एक आर्ट, विजुअल आर्ट का क्वेश्चन भी है, तो इस पर ध्यान दें। उस टाइपोग्राफ का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, उस टाइपोग्राफ का नाम बताइए जिसने भत्सना की कि लेटर और नॉट पिक्चर बट साइन पोर्ट साउंड्स। ये हमारा 19वां क्वेश्चन है। तो आज हम 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद हम अगले कुछ क्वेश्चन अपने पूरा पेपर धीरे धीरे सॉल्व करेंगे विद डिटेल्स। तो इसका आंसर है एरिल गिल। आपको याद ना हो इसलिए ये डिस्कशन साथ में हो रहा है ताकि चीज़ें याद रहें। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने 1920 के दशक के मध्य में सोलरिज्म को फोटोग्राफी तकनीक के साथ प्रयोग किया? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण है। मान रे थे जिन्होंने सोलरिज्म को किया था। सोलरिज्म एक तरह की तकनीक है जो फोटोग्राफी में यूज़ की जाती है। ये जिसमें जिसे सोलराइजेशन कहा जाता है, जो प्रकाश के द्वारा लिए गए एक ग्लास में मैग्नीशियस ऑक्साइड को डालकर उसमें कांच के रंग को बदल दिया जाता है, उसको सोलरिज्म कहते हैं। और उसमें फ़ोटोग्राफी इमेज को पॉजिटिव वे में दिखाया जाता है। तो हम और सवाल बाद में करेंगे। धन्यवाद।